हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो काफी अलग है। जब मैं अब्राहम के जीवन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ अब्राहम के जीवन से सिखाया। अब्राहम को परमेश्वर ने कई बार परखा, कई बार परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, कई बार। अगर परख नहीं है तो प्राप्त भी नहीं है। परख, जांचना, उस व्यक्ति को जांचना कि वो उसके लायक है या नहीं है। कोई भी चीजें परमेश्वर बेगर परखे हुए नहीं देता है। याद रखना आप इस बात को। कोई भी आशीषें, कोई भी बड़ी वाचा, कोई भी बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर हमसे बेगर परखे हुए नहीं देता। पहले हम में परखता है। अगर हमारे जीवन में परख नहीं है तो प्राप्त भी नहीं है। हमें परमेश्वर हर एक जगह परखता है। परमेश्वर कोई भी बड़ी आशीषें और कोई भी बड़ी वादा जो प्रॉमिस है वो बेगर परखे हुए हमें नहीं देता है। अगर हमारे जीवन में परख नहीं है तो हम भी उस वचन के साथी नहीं हैं जो परमेश्वर हमारे लिए बोलता, हमारे लिए वो देता है, जो हम पर पूरा करना चाहता है। परख के बाद ही परमेश्वर उस वाचा को, उस वचन को पूरा करता है। परख। हालेलुया। आज मैं उस पिता के बारे में बात करूंगा जिसे हम सब जानते हैं, अब्राहम। अब्राहम तेरह का वंश था। 3 भाई थे, हारान, अब्राहम और नाहोर। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? क्यों अब्राहम आशीष का मूल हुआ? क्यों परमेश्वर अब्राहम के वंशों को बढ़ाया? ऐसा क्या उसके अंदर था और क्या नहीं था? क्यों उससे परमेश्वर ने इतनी बार परखा? आज मैं आपको एक उसके परख के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर ने उसे परखा। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का अध्याय 12 वचन 1 से। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे में उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी बड़ी आशीष है, कोई भी बड़ी प्रॉमिस वो बेगर परखे हुए हमें नहीं देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। सोचिए, एक 75 वर्ष का एक पुरुष को परमेश्वर परख रहा है। हम तो अभी जवान हैं, हम अभी बहुत ही हरे भरे होंगे। परमेश्वर हमें न जाने कितनी बार परख रहा होगा, हमें यह बात पता नहीं चलती। अगर आप लाइफ में अपने आप को देखो कि क्या मेरे लाइफ में परमेश्वर की परख है या नहीं है। माता पिता की परख अलग होती है, एक शिक्षक की परख अलग होती है, एक परमेश्वर की परख बहुत अलग होती है। परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का फैक्ट्री बनाने के लिए उसे क्या किया? परखा। अगर परमेश्वर उसे नहीं परखता तो वो आशीष का मूल नहीं होता। आशीष पाना और आशीष का मूल होना यह बहुत अंतर है। हमारे जीवन में हमें परख की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सोनार के दुकान पर जाओ, वो सोने को परखता है, तब वो उसके ब्याज को, जब वो उसके पैसे को, उसके मूलधन को वो आपको देता है। बगैर परखे हुए सोनार आपको किसी सामान का वो पैसा देता है? नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया।
जब आप टिकट लेने जाते हैं, टिकट विंडो पे वो ऑफिसर वो टिकट को भी परखता है और आपके पैसों को भी पहले परखता है कि आपने उसे 20 का नोट दिया या 100 का या 1000 की नोट दिया, उसे वो परखता है। हर एक व्यक्ति इस संसार में किसी ना किसी चीज के लिए वो उसको क्या करता, परखता है। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर का बड़ा वाचा, बड़ा प्रॉमिस, उसकी बड़ी आशीष मेरे जीवन में मुझे मिले, तो बेगर परखे हुए परमेश्वर वो आपको कभी नहीं देगा। परख नहीं तो प्राप्त नहीं, परख है तो प्राप्त भी है। अगर परमेश्वर परख रहा है तो वो यानी आपको देने के लिए वो परख रहा है। आप अपने बच्चों को परखते हो कि वो 2 व्हीलर चलाने के लायक है या नहीं है, या वो साइकिल चलाने के लायक है या नहीं है। क्या आप उसे बगैर परखे आप उसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दे देते हो? नहीं देते हो। जब आप अपने बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं, जब आप उससे परखते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं परखता? हमें वो परखता है। हर जगह वो हमें परखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, उसे उसके पिता के घर में परखा। नाहोर भी था, अब्राहम भी था। तेरह के वंश दोनों थे, दोनों एक ही पिता के बेटे थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि अब्राहम अपने पिता का केयर करता था, अपने पिता को साथ रखे हुए था, उससे अलग नहीं किया। अब्राहम की पत्नी बांझ थी, उसने दूसरी शादी नहीं की थी। हर एक चीज परमेश्वर अब्राहम के जीवन को पहले से देखता आया। अब्राहम और नाहोर और हारान तो पहले ही मर चुका था, अपने उसी पिता के घर, जिसका बेटा लूत था। बेगर परखे परमेश्वर कोई आशीष नहीं देता, बेगर परखे परमेश्वर कोई बड़ी योजना आप पर नहीं देता। मुझे आज भी परमेश्वर परखता है। पिछले 14-15 साल से परमेश्वर आज भी मुझे वो परख रहा है। आने वाले दिनों में जब आप मेरे इस परख को जब आप खत्म देखेंगे, परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से जांच लेगा, तब आप एक बड़ी महिमा देखोगे, तब आप उसकी तारीफ करोगे। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रख लेना, परख नहीं तो प्राप्त नहीं। अगर परमेश्वर की परख नहीं आपके जीवन में, तो आप उसे मांगे। जब आप मांगेंगे उसके परख को, परमेश्वर आप मुझे जांचिए, आप मुझे देखिए कि कहां पर मेरी कोई गलती है, कहां पर मैं टेढ़ा चल रहा हूं। हालेलुया। वचन में कहता है कि तेरी एक आंख गंदी है तो उसे निकाल फेंक, अगर तेरा बायां दाहिना हाथ गंदा है तो उसे काट फेंक कि बाकी का अंग बचा जाए। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए एक परख है, हमारे लिए एक जांचना है। हालेलुया। हमें जांचना अपने आप को, हमें जांचना है, हमें परखना है कि परमेश्वर क्या हमें वो परख रहा है। हालेलुया। आशीष पाना और आशीष का मूल होना बहुत अंतर है। हालेलुया। बगैर परखे परमेश्वर कोई चीज नहीं देता है। परख है तो प्राप्त है। परख जब वो करेगा तो हमें वो देगा। कैसे हमें मिलेगा? जब हम परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आप परखो, मुझे परखो। अब्राहम को परमेश्वर परख रहा था। अगर वो अपने घर से नहीं निकलता, वो अपने परिवार को से नहीं निकलता, तो परमेश्वर उससे आशीष का मूल नहीं बनाता। उसे पिता पहले नहीं कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। आशीष पाना और आशीष को मूल बनना बहुत फर्क है। किसी चीज को पाना और किसी चीज की फैक्ट्री लगाना बहुत अंतर है। परमेश्वर अब्राहम को आशीष का फैक्ट्री बना रहा था, परमेश्वर वैसे भी आपको वह फैक्ट्री बनाएगा, वैसे ही वह आपको एक फैक्ट्री बनाएगा। मैं सच कह रहा हूं। कब? जब आप उस पर बिलीव करोगे। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम मेरी बातों को सुनकर वो निकलेगा, क्योंकि वो उसके पिता के घर में उसे वो देखा। वो एक आदर्श पुरुष था। पत्नी बांझ थी, उसने दूसरी शादी नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर आपको परखता है, याद रखना। यह पहली परख अब्राहम के जीवन में थी। अब्राहम 12 से लेकर 25 के अध्याय के बीच में ही उसकी पूरी कहानी है। 12 अध्याय से शुरू होती है, 25 तक खत्म हो जाती है अब्राहम की कहानी। हालेलुया। कुछ ही अध्याय में उसका परमेश्वर ने इतना बड़ा उसे आशीष दिया, कुछ ही अध्याय में। हालेलुया।
अब्राहम की हर आशीष के पीछे परमेश्वर की अन्य को परख था। आज हर एक व्यक्ति आशीष पाना चाहता है, हर एक व्यक्ति चमत्कार पाना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन वो क्या नहीं करना चाहता, अपने आप को परखना नहीं चाहता। हालेलुया। अगर तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाएगी। कैन ने अपने लाइफ में यह नहीं चेक किया कि मैंने कितनी भलाई अपने भाई के साथ किया। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हमें अपने आप को रोज जांचना है, कहां पर मैं कमजोर हूं, कौन सा मेरा पाप है जो मेरे आशीष को रोक रखा है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो मेरे आशीष को उसने ब्लॉक करके रखा है। आपको उसको हटाना है अपने जीवन से, विश्वास रखना है परमेश्वर पर। हालेलुया। बेगर सिद्ध के आप बड़ी चीजें नहीं पा सकते। परख नहीं तो सिद्धता भी नहीं है, याद रखना। सिद्ध वही बनता है जिसके जीवन में परख होती है। आत्मा की गहराइयों को, बातों को आज समझना है आपको। अगर आज आप आत्मा की बातों को समझ गए, मेरा बिलीव है आप फलों को लेकर आओगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वो सेम आशीष आप भी ले सकते हो। सेम आशीष, सेम ग्रेस, सेम अनुग्रह। कोई बच्चा नहीं था उसके पास, फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, यह देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। जब उसने विश्वास करके एक कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यह पहला परख उसके जीवन में था, उसका चलना, शुरुआत। परमेश्वर यह देखना चाहता था कि अब्राहम मेरी बातों को सुनकर चलेगा कि नहीं चलेगा। यह उसके जीवन की पहली परख थी। परमेश्वर की ने उसे पहली बार परखा। अब्राहम 3 भाई थे, हरान, नाहोर और अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम सबसे बड़ा था, उसको कोई संतान नहीं थी, सारा बांझ थी। अब्राहम ने दूसरी शादी नहीं की। हरान के मरने के बाद उसने अपने पिता का केयर किया। वो अपने पिता का वफादार रहा अपने घर में। जो अपने घर में वफादार है, जो अपने घर में अपने पिता के साथ सच्चाई से रह रहा है, परमेश्वर उसके साथ फिर रहेगा। हालेलुया। उसने अपने पिता के घर बेस्ट किया, पिता को छोड़ा नहीं, उसने धोखा नहीं दिया अपने पिता को। उसने परमेश्वर को भी बिलीव था कि ये भी मुझे धोखा नहीं देगा। परख था, परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे ऐसे परख को उसने रखा। परमेश्वर ने इतना उसे परखा, इतना परखा। अगर आपको वो फैक्ट्री बनाना चाहता है तो आपको वो बगैर परखे नहीं देगा। क्या बनना आपको? फैक्ट्री बनना है या प्रोडक्ट बनना है? एक प्रोडक्ट बनना है या पूरी फैक्ट्री बननी है आपको? मैं आप सुनना चाहता हूं आपके मुंह से, क्या बनना चाहते हो? परमेश्वर अब्राहम को क्या बना रहा था? फैक्ट्री बना रहा था उसे। परख नहीं तो प्राप्त नहीं, याद रखना। हम जानते हैं अब्राहम के अंदर हर एक को खूबियां थी। वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके अंदर बहुत सारी अच्छाई थी। वो एक ही पत्नी का पति था। सब कुछ हम जानते हैं, हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। हाँ या ना? उस देश में उसने वेदियां लगाई, वहां पर फिर अकाल पड़ा, वो छोड़ा और मिस्र देश चला गया। उसकी कमजोरियां क्या थी? अकाल के समय उसने भी प्रभु पे भरोसा नहीं किया। तकलीफ आई, वो चला गया मिस्र देश। वहां पर जाकर उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बना लिया। अपनी पत्नी को भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया और उसने राजा से भी झूठ बोला कि नहीं, ये मेरी बहन है। हालेलुया। सोचो, एक व्यक्ति को परमेश्वर पूरा देश देना चाहता है। उसने वहां पर प्रार्थना की। बाइबल बताती है कि उसने जहां पर दर्शन उसे मिला, उसने एक वेदी बनाई, फिर वहां भी उसने एक वेदी बनाई। 2-2 वेदियां बनाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो मिस्र देश चला गया। अकाल पड़ा। अकाल के समय भी वो परमेश्वर के साथ नहीं रहा। जो देश परमेश्वर उसे देना चाहता था, उस देश को वो छोड़कर उस देश में गया
जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उसे जाए, वो अकाल के समय खड़ा नहीं रहा। वो एक डरपोक व्यक्ति था, अकाल से भयभीत व्यक्ति था, वो वो डरा हुआ व्यक्ति था अकाल के समय, क्योंकि वो धनवान था, पला बड़ा था, अच्छे फैमिली में, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो अकाल को नहीं सह पाया। हालेलुया। सब कुछ रहने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहा। यह उसकी कमजोरी थी, अकाल से वो डर गया। हो सकता है जब परमेश्वर हमें परखे तो हो सकता है उस जगह पर अकाल आए, हो सकता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमें वहां पर खड़ा रहना है, हमें प्रार्थना करना। अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर से पूछा नहीं, वह डायरेक्ट चला गया मिस्र देश। वो पूछता परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या तू मुझे यहां पर आशीष करेगा? उसने प्रार्थना भी किया, वेदी भी बनाई, फिर भी उस जगह को छोड़कर वह मिस्र देश गया, जो नहीं चाहता कि परमेश्वर उसे वहां जाए। अकाल आया था, एक उस व्यक्ति पर अकाल आया जो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में वो आशीष का मूल होने जा रहा था, सब कुछ उसको मिलने वाला था, सब कुछ था, परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करता था। सोचिए उस व्यक्ति के जीवन में अकाल आता है, वो अपनी बहन से, अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी को लेकर झूठ बोलता है, राजा से झूठ बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर आज सबको अपना दर्शन और सबको अपना विजन देना चाहता है। वो बेगर परखे आपको दर्शन नहीं देगा, बेगर परखे आपको विजन नहीं देगा। हर कंपनी का अपना एक अलग विजन है, हर एक माँ बाप का अपना अलग विजन है, हर एक बच्चों का अपना एक अलग विजन। मुझे ये करना, मुझे ये बनना, मुझे ये पाना है। हाँ, परमेश्वर बगैर परखे उसे कोई चीज नहीं देता है। अगर विजन चाहिए तो परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आप मुझे परखो, मुझे परखो, मुझे बताओ मैं कहां गलत हूं। अब्राहम झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति था, अविश्वास करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ उसे परमेश्वर देने चाहता था, लेकिन उसके अंदर वो हैबिट थी, वो आदत थी। उसने अपनी पत्नी को 2 बार बहन बनाया और सेम चीज उसने इसहाक भी उसी चीज को फॉलो किया। कितने लोग ये बात जानते? अगर वो भरोसा किया होता प्रभु पे, वहां पर रुका होता, तो परमेश्वर उससे आशीष का और मूल पिता कहता। मैं आज आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, यिर्मयाह उसके 17 में 7 और 8। यिर्मयाह की पुस्तक उसका अध्याय 17 वचन 7 और 8। यहां पर क्या लिखा हुआ है? धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में यानी अकाल में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। धन्य पुरुष जिसका भरोसा यहोवा पर हो, वो उसे अपना आधार माना हो, वह अकाल में भी क्या रहेगा? फलता रहेगा। अगर अब्राहम रुका होता तो परमेश्वर उसे और जल्दी आशीष देता, और जल्दी उसकी हर योजनाओं को पूरा करता। लेकिन अब्राहम क्या किया? विश्वास न करते हुए भी फिर भी वो चला गया, वहां पर झूठ बोला। अकाल से हमें नहीं डरना है, हमें अपनी समस्याओं से डर कर भागना नहीं है। अगर परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, अगर वो कुछ हमसे बड़ा कराना चाहता है, उसने हमें विजन दिया है, हमें अपने विजन से हटना नहीं है। शैतान यही चाहता है कि हम अपने विजन को छोड़कर हम अपनी जरूरतें, अपनी अभिलाषाएं, उन चीजों के पीछे पड़े जो संसार की नासमान वस्तुएं हैं। हालेलुया। अब्राहम सब कुछ रहने के बाद भी वो मिस्र देश चला गया। उसका झूठ वहां पर दिखा, उसकी कमजोरियां वहां पर दिखी, उसने पत्नी को बहन बना लिया। हालेलुया। परमेश्वर उससे परख रहा था। वो एक डरपोक व्यक्ति था, उसका जीवन वो डरपोक वाला था, अविश्वासी था वो। और परमेश्वर ने उसे विजन दिया, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे ये सारा देश दूंगा, तेरे वंशों को मैं सारा देश दे दूंगा।
सोचो, उससे परमेश्वर ने एक वादा किया, वाचा किया, सब कुछ रहने के बाद भी उसने वो देश छोड़कर वो चला गया मिस्र को। हमें अपने अकाल से डरना नहीं है, हमें अपने किसी चीज से डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर इसलिए परखता है कि हमें वो और अच्छा बना सके। यीशु की परख हुई, पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया कि उसे शैतान से उसकी क्या हो, परीक्षा हो, परख हो। परीक्षा इसलिए होती है कि वो आपको अपना टीचर, हमारा शिक्षक, हमारा प्रिंसिपल हमें परखना चाहता है कि जो मैंने इसे पढ़ा इसके अंदर वो है या नहीं है, क्या ये एग्जाम में बैठने के लायक है। आपने देखा होगा, एक बड़े एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले प्रीमियम टेस्ट होता है, प्रीलिम टेस्ट होता है। पहले उसे एक टेस्ट लिया जाता है, क्या ये बोर्ड में बैठने के लायक है या नहीं है। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको परख रहा है तो समझ जाइए, आपको वो बड़ा देना चाह रहा है, आपको वो फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, आपको वो एक खंबा बनाना चाह रहा है जो हमेशा आप टिमटिमाते रहो, हमेशा जलते रहो। वो एक चीज देकर आपको खुश नहीं करना चाहता, वो आपको अनेक चीज देकर आपको खुश करना चाहता है। वही परमेश्वर की योजना है। जैसे अब्राहम पर वो योजना थी, वैसे आप पर भी आएगी जब आप परमेश्वर को अलाउ करोगे। परमेश्वर, आप आइए मेरे जीवन में, आप मुझे परखिए और आप मुझे ले जाइए जहां आप ले जाना चाहते हैं। अकाल से डरो मत, प्रॉब्लम से डरो मत। अब्राहम डरा, भाग गया, मिस्र को चला गया, अपनी पत्नी को बहन बना लिया, राजा से झूठ बोला। उसके कारण उस राजा पे बहुत सारी विपत्तियां आई, एक झूठ के मारे। हालेलुया। जब परखता है तब वो आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसके परख के लिए अपने जीवन में? क्या तैयार हैं आप उसके परख के लिए कि परमेश्वर आप मुझे जांचिए, परखिए, जहां भी आप परमेश्वर मुझे चाहते हो सीधा करने के लिए, वहां पर आप मुझे सीधा करें। वो व्यक्ति अकाल में भी फलता रहेगा, सूखे वर्ष में भी वो फलता रहेगा, जो व्यक्ति यहोवा को अपना आधार माना हो। पौलुस को भी परमेश्वर ने परखा, पतरस को भी परमेश्वर ने 3 बार परखा। क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है? बेगर परखे परमेश्वर कोई चीज नहीं देता, याद रखना। आपके जीवन में परख होना चाहिए, परमेश्वर का जांच होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जांचते हो, आप अपने बच्चों को परखते हो, तो परमेश्वर आपको भी परखता है। जब पाप करोगे तो वो नहीं परखेगा, जब गुनाह करोगे तो वो नहीं परखेगा। परमेश्वर मिस्र देश में उससे बात नहीं किया परमेश्वर ने। राजा से तो बात किया, राजा को तो दर्शन दिया, लेकिन अब्राहम को कोई दर्शन नहीं मिला। अगर गुनाह करोगे, डरोगे, भागोगे, आप उसके विजन, उसके दर्शन को छोड़कर जाओगे, परमेश्वर कोई नेक्स्ट दर्शन आपको नहीं देगा, नया विजन नहीं देगा आपको जब आप भागोगे। याद रखना, जब आप खड़े रहोगे, नहीं परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, मुझे कुछ मिले ना मिले तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे अकाल में तृप्त रखेगा, आकाश में मुझे तू फलाएगा। और खड़े रहोगे, खुदावन आपके जीवन में बड़ा हुआ डोर को ओपन करेगा। विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। बोलो, मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहेगा। जब आप ऐसा कहते हो तब आप अब्राहम की आशीष को अपने ऊपर क्या करते हो, उसको आने के लिए एक दरवाजे को ओपन कर देते हो। क्या अब्राहम की तरह आशीष चाहिए आपको? अब्राहम की तरह फैक्ट्री बनना है, मूल बनना है, तो आपको आज अब्राहम की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। वो एक डरपोक था, झूठ बोल रहा था, अपनी पत्नी से भी झूठ बोलने के लिए कहा, अपने राजा से भी उसने झूठ बोला, मिस्र में जहां वो रह रहा था। सोचो, एक डरपोक व्यक्ति था वो। परमेश्वर उसे परख के, जांच के, उसे वो तोड़ के उसे क्या कर रहा था, एक सिद्ध पुरुष बना रहा था, उसे सीधा कर रहा था, एक आशीष का मूल बना रहा था। हालेलुया। कोई भी चीज परमेश्वर आपको देता है बगैर परखे नहीं देता। अगर आपके जीवन में आज परख नहीं, तो आज कहो परमेश्वर कि आप परखो मुझे। देखना, जब वो परखना शुरू करेगा, वो आपको साथ साथ देना भी शुरू करेगा।
आप एक के बाद एक विजन पाएंगे, एक के बाद एक दर्शन पाएंगे, एक के बाद आप एक नया प्लान परमेश्वर आप पर रिवील करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहो परमेश्वर मुझे आप परखो, परमेश्वर मुझे आप परखो, परमेश्वर मुझे परखो। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। यह अब्राहम की पहली परख थी। जब वो निकला परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जब वो निकला परमेश्वर ने उसे विजन दिया। जब आप निकलोगे, जब आप चलोगे, आप विश्वास में चलोगे, परमेश्वर आपको दर्शन देगा। सब कुछ रहने के बाद भी उसकी परख हुई। आपको बेस्ट परमेश्वर करेगा, आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। हम अब्राहम के जीवन के बारे में सीखेंगे, उसके हर एक परख के बारे में चर्चा करेंगे। वो डर रहा था कि राजा मुझे मार ना दे मेरी पत्नी के कारण, इसलिए उसको मैं बहन बना लेता हूं। अगर वो उसी देश में रह के प्रभु से प्रार्थना किया था, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तूने तो मुझे कहा मैं तुझे ये देश दे दूंगा, यह अकाल मेरे लिए क्या चीज है। अगर वो खड़ा रहता तो परमेश्वर उससे और बात करता। जब मिस्र देश गया, परमेश्वर उससे बात नहीं किया, कोई दर्शन विजन नहीं मिला था उसे। परमेश्वर राइट प्लेस पे आपको राइट दर्शन देता है, राइट जगह वो आपसे राइट बात करता है। जब आप खड़े रहोगे, वो अविश्वासी था, कमजोर था, डरपोक था अब्राहम। परमेश्वर के बजाय उसने मिस्र को देखा। हम भी अपने मिस्र को कहीं ना कहीं देखते हैं अपने जीवन में। कभी कभी हम बैंक से बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमें बड़ा लोन मिल जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा, कोई एक अच्छे व्यक्ति से हमारी जान पहचान हो जाएगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। नहीं, मेरा हाथ केवल परमेश्वर के आगे उठेगा, मेरा सर केवल परमेश्वर के आगे झुकेगा। मैं मेरे परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा, मैं मेरे परमेश्वर का सगा हूं। अगर परमेश्वर के सगे नहीं हो तो किसी के सगे नहीं। हालेलुया।